प्रिय व्यूअर्स, जीएस की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। जीएस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ में डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए, योजना अवकाश का प्रारंभ किया गया 1962 में, 1966, 1971 या 1965। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1966 ईस्वी में योजना अवकाश प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। कहाँ पर मिलता है? संविधान की उद्देशिका मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, मूल कर्तव्य मिलता है या फिर 9वीं अनुसूची में मिलता है। तो यहाँ पर यह कहाँ पर मिलता है? तो यह मिलता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? नकदी फसल कौन सी है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गेहूं, बी दिया गया बाजरा, सी दिया गया धान और डी दिया गया है रबड़। तो कौन सी है नकदी फसल? ऑप्शन नंबर डी सही है, रबड़ क्या है? एक नकदी फसल है। अगले क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीनतम अर्थात सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, मौर्य राजवंश या फिर गुप्त राजवंश। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौर्य राजवंश। वह चालुक्य के राजा कौन थे जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय, सिरमुख, मंगलेश या फिर कीर्तिवर्मन। तो कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण निर्देशित किया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका में, न्यायिक निर्णय द्वारा, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची द्वारा या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तांबे का, एल्यूमिनियम का, लोहे का या फिर जस्ते का। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? हुगली है, गंगा है, पद्मा है या फिर स्वर्ण रेखा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। हुगली क्या है? दामोदर की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सैंडल आयोग का संबंध किससे है? तो सैंडल आयोग के बारे में आपको बताना है, न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैंडल आयोग का संबंध शिक्षा से है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या फिर स्वामी श्रद्धानंद ने। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक को सम्मिलित नहीं किया गया है? सल्फर, सीसा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को, 17 जुलाई को, 7 अगस्त को या फिर 17 सितंबर को। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका मनाया जाता है 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बन गया था? भारत के संविधान में संशोधन के द्वारा, संसद में मंत्रिमंडल का निर्णय के द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा बना था? संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा यह बना था। लोकसभा द्वारा पारित किस धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोका जा सकता है यह बताना है। 2 सप्ताह तक, 3 सप्ताह तक, 4 सप्ताह तक या फिर 5 सप्ताह तक। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल 2 सप्ताह तक ही रोका जा सकता है किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 310, 311, 312 या फिर 317। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 311 के द्वारा